दुनिया में इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू कंसीडर किया जा रहा है वो गल्फ वॉर है। और पाकिस्तान इस वॉर को खत्म करने के लिए अपने तमाम सोर्सेज इस्तेमाल भी कर रहा है और सालसी भी कर रहा है। लेकिन क्या वजह है कि इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो हैं वो इंडिया को मिल रहे हैं। वो कौन सा एग्रीमेंट है जो कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने इंडिया से कर लिया है। इसकी डिटेल क्या है आइए हम जानते हैं। आप देख रहे हैं आप न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका होस्ट अमजदता। हमारे साथ हैं हमारी को होस्ट मिस सबा हदायत अली साहबा। आज का हमारा टॉपिक इंडिया एग्रीमेंट विद यूरोप एंड यूएसए है जो कि मई में हुआ है और 2026 में। और इसमें हम रीजनल जियोपॉलिटिक्स में पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करेंगे। जी बिल्कुल, ये कंपैरिजन बनता है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के झगड़ों को निपटाने के लिए अपनी सर्विसेज दे रहा है, जबकि हम्म। ट्रेड एग्रीमेंट सारे इंडिया के साथ हो रहे हैं। मिस साहबा, इंडिया के लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर्स की अगर हम लिस्ट देखें तो उसमें यूरोपीय यूनियन और अमेरिका बहुत ऊपर आते हैं। तो यूरोपीय यूनियन हम्म। और अमेरिका इंडिया से ना सिर्फ ट्रेड भी करते हैं बल्कि इंडिया से मैन पावर भी बहुत ज्यादा लेते हैं। हम्म। इस वक्त जो इन्होंने डील की है, इस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। इतनी हैवी ये डील्स जी है, सर। इतनी हैवी ये डील है हम्म। कि इस डील के जब समरात आने शुरू होंगे तो एक्सपर्ट्स अभी से कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हम्म। 1 करोड़ नौकरियां कम हो जाएंगी। इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी इंतहाई मुश्किल हालात में है। हम्म। पाकिस्तान में जॉब्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत हाई है। और इस पूरे सिनेरियो में अगर ये वाला मसला पाकिस्तान के साथ हो गया तो पाकिस्तान के हालात और ख़राब हो जाएंगे। इंडिया और अमेरिका के दरमियान में बायलैटरल ट्रेड की अगर हम बात करें तो वो इस वक्त 190 को क्रॉस कर गई है फिगर। इंडिया क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट्स कर रहा है यूरोप को और अमेरिका को? फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट्स हैं, आईटी सर्विसेज हैं, टेक्सटाइल्स। और इंडिया अमेरिका से क्या क्या कुछ ले रहा है? एयरक्राफ्ट, मशीनरी, हम्म। एनर्जी प्रोडक्ट्स। इस वक्त इंडिया और अमेरिका के दरमियान जो ट्रेड साइन हुआ है वो कह रहे हैं 190 बिलियन डॉलर से इंक्रीज होकर 500 बिलियन डॉलर तक इसको लेके जाना है। एक्चुअली ये एग्रीमेंट 2001 में इनका हो गया था। इस मुआहदे के सिल्वर जुबली की टर्म पूरी होने के बाद उन्होंने इसमें कुछ मजीद चीजें ऐड की हैं और इसमें अब इन्होंने जी सर। डिफेंस की एग्रीमेंट्स भी ऐड करती हैं। अमेरिका ने हिंदुस्तान को 426 बिलियन डॉलर के अपाची हेलीकॉप्टर देने की अप्रूवल भी दे दी है। ये तो एग्रीमेंट हुआ है अमेरिका के साथ। इसके बाद इंडिया का यूरोपीय यूनियन के साथ भी एग्रीमेंट हुआ है। यूरोपीय यूनियन के साथ जो इंडिया का एग्रीमेंट हुआ है उसमें वो ट्रेड, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, एनर्जी और सप्लाई चेन डील करेंगे। इंडिया की डील हुई है यूरोपीय यूनियन के साथ कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। यानी कि इंडिया पर जो टैरिफ लगाया जाता था उसको कम किया जा रहा है। और हैरानकुन तौर पर उस टैरिफ की कमी जो है 90 to 95% कम कर दी जाएगी। माहिरीन ये कह रहे हैं कि इन एग्रीमेंट्स के बाद दुनिया की इंटरनेशनल ट्रेड का 25% जो ट्रेड है वो सिर्फ इंडिया के पास आ जाएगा। अब हम बात करेंगे इस एग्रीमेंट का पाकिस्तान पर होने वाला असर। पाकिस्तान के जो ट्रेड पार्टनर हैं उसमें यूरोपीय यूनियन दूसरे नंबर पे आता है। पाकिस्तान के साथ यूरोपीय यूनियन का जो ट्रेड का वॉल्यूम है वो 12 बिलियन यूरो है। पाकिस्तान यूरोप को क्या एक्सपोर्ट करता है जी? टेक्सटाइल, जिसमें से 75% क्लोथिंग है। पाकिस्तान के पास अभी भी जीएसपी प्लस स्टेटस मौजूद है। और हैरानकुन तौर पर हिंदुस्तान ने इस वक्त एतराज किया है कि पाकिस्तान में चूंकि ह्यूमन वायलेशन बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए पाकिस्तान का जीएसपी स्टेटस को खत्म किया जाए। सर, इस एग्रीमेंट में हमने देखा है कि इंडिया के साथ जब यूरोपियन यूनियन के साथ एग्रीमेंट किया है तो इंडिया ने वहां पर एक शिक जो है वो रखी है अप्रूवल के लिए
कि इसमें पाकिस्तान के साथ जो है, क्योंकि ह्यूमन वायलेशन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, तो आप उनके साथ अपनी ट्रेडिंग को जो है ना डिक्रीज करें, और हम जो है ना वो करेंगे। जबकि देखने में ये आता है सर कि इंडिया में ह्यूमन वायलेशन जो है दुनिया के सब खित्तों में से ज्यादा है। यूएस सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो, जो कि इंडिया के विजिट पे भी आए थे, उन्होंने हिंदुस्तान में खड़े होकर ये कहा कि हिंदुस्तान में इस वक्त जो है टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, और इसका हम्म। ताल्लुक बाउंड्री पार से है। और उनका इशारा हम्म। पाकिस्तान की तरफ था। और मिसर भाई, जैसा कि आप जानती हैं कि हैरानकुन तौर पर उन्हीं दिनों में पाकिस्तान में बलूचिस्तान में फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जो कि दहशतगर्दी से रिलेटेड थे। तो बड़ी जी हैरानकुन बात बिल्कुल यह सर। है कि दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में हो रहे हैं, और पाकिस्तान दुनिया को ये बावर कराने में कामयाब नहीं हो सका कि जी पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है। और इंडिया जो है वो इस वक्त ये पॉइंट्स ले गया कि यूएस फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारे फॉरेन अफेयर्स में जो जो इस वक्त फ्लॉज हैं, हमें उसकी तरफ देखना चाहिए और उसको फिल करना चाहिए, और दुनिया को जाके बताना चाहिए कि हिंदुस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हमसे कहीं ज्यादा हो रही हैं, और जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है उसका ताल्लुक हिंदुस्तान से है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रोग्राम को वॉच कीजिएगा। हम इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक ताला पूरी दुनिया के मुसलमानों की और खुसूसन पाकिस्तान की तमाम मुश्किलात को आसान करे। नेक्स्ट वीलॉग तक इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।